हाय गाइस। तो आज की जो निफ्टी एक्सपायरी थी वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। अभी आपकी स्क्रीन पे लॉस दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि ये मतलब नहीं है कि इन लोगों ने लॉस करा है तो ये बेकार ट्रेडर है। ठीक है, आपने देखा मैंने भी बड़े बड़े लॉस करे हैं। और सबसे होता है ये एक पार्ट है जर्नी का, इससे कोई बच नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर कर देते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, तो मैं आपको इस वीडियो में वो सोल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा और उसका एक डाउन साइड भी बताऊंगा। क्योंकि देखो, अगर लॉस से बचना है तो कुछ उसका नुकसान भी भरना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि लॉस भी ना हो और पैसा भी उतना ही बने, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको छोड़ना पड़ता है टेबल पे। तो ये दो बातें हमने क्लियर कर ली। ठीक है, अब अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो तो आ जाओ। 29,000 लोग हैं। ये मैंने आज का अपना ट्रेड डाला था। ठीक है, आप देख सकते हो कि मेरा जो लॉस था वो फिक्स था। प्रॉफिट भी फिक्स है, लॉस भी फिक्स है, और मेरे पास रेंज भी 200-250 पॉइंट की थी। बचा कैसे रहता है आदमी, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आज हुआ क्या। तो दिन देखते हैं कहाँ से शुरू हुआ। यहाँ से शुरू हुआ थर्सडे का दिन। ठीक है, शुरू में हमारे को स्मूथ एक अप मूव देखने को मिला, फिर साइडवेज मार्केट, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। फिर एक बड़ी कैंडल 1225 पे। ठीक है, जो कि एक अच्छा ब्रेकआउट था, बट ठीक है। उसके बाद साइडवेज साइडवेज, और फिर आप देखो तो 25,150 से सीधा 25,000, मतलब 150 पॉइंट गिर गए हम 5 मिनट के अंदर। जो कि बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप नहीं समझ रहे तो मैं आपको प्रीमियम पे दिखाता हूँ, रुको। तो देखो, मैं 25,000 का प्रीमियम खोलता हूँ अभी। ठीक है, देखो, 6 रुपए से 75 तक गए और वापस से जीरो। तो ये जो चीज है ना, ये इतनी मुश्किल है हैंडल करना, जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता अगर आप एक सेलर नहीं हो। ठीक है, और अगर मैं प्रीमियम आके देखूंगा तो हम 102 पे खुले थे, जो कि ओके ओके है, कोई बहुत बेकार नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। उसके बाद हम 100 पे 110 पे गए, स्मूथ ब्रेक हुआ 1220 तक। उसके बाद आप देखो साइडवेज 80 रुपए से सीधा 130, 130 से 60 रुपए, 60 से फिर से 100। अगर आपको ये प्रीमियम चार्ट अभी स्टैडल का नहीं समझ आ रहा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और आपको चाहिए वीडियो तो कमेंट करना, मैं पूरी एक्सप्लेन करूंगा। बट ये जो आज मार्केट में है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी था, और आप देख ही रहे हो लॉसेस से कितने बड़े बड़े लॉस हो सकते हैं। तो मैं इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, देखो भाई, इसका बड़ा ही एक बेसिक सोल्यूशन है। लेकिन आपको उसके लिए एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। कॉस्ट पे करने का मतलब समझाता हूँ। मानो आप 25-200 की कॉल बेच रहे हो। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कितना है, 3500 रुपये। लॉस कितना है, अनलिमिटेड। आप सिंपल सी एक चीज करना सीखो, हेज करो इसको। अगर आप इतनी दूर से हेज करोगे तो कोई पॉइंट नहीं होगा। ठीक है ना। वैसे इतनी दूर से भी कर रहे हो तो भी आप देखो, आपके 8,000 रुपये और 3200, 300, आपने 300 रुपये खर्चे हैं, दे दे। 300 रुपये खर्च के आपने 7,000 का लॉस फिक्स कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता कि अनलिमिटेड होगा, है ना। ये 140 की 1,000 भी चली गई तो 7,000 का होगा। लेकिन इसको थोड़ा सा पास ले आओ, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, लॉस भी कम हो जाएगा। अब इतना भुगतान तो आपको भरना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए भी रेडी नहीं हो कि मैं प्रॉफिट भी पूरा कमाऊं, लॉस भी ना लूं, तो वैसा नहीं होता। वो तो एक सपने वाली दुनिया है। वो तो रील्स पे जाओ और वैसा आपको वहां पर मिलेगा कि रोज ही पैसा बन रहा है जी। ये बड़े बड़े लॉस होना एक पार्ट है ट्रेडिंग का। मेरे को भी हुए हैं, इसीलिए मैंने अपना सिस्टम थोड़ा सा चेंज करा है। अब मैं ज्यादा सेफ ट्रेड्स देने लगा हूँ, ज्यादा हेजिंग की साइड जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने देखा, मेरे को पीस ऑफ माइंड ज्यादा अच्छी लगती है पैसे से, है ना। मेरा घर नहीं चलता ट्रेडिंग पे। मैं अब अपना पूरा कैपिटल रिस्क पे लगा दूं थोड़े पैसे कमाने के लिए, इसे इट इज मच बेटर कि मैं अपना ट्रेड को सेफ एंड साउंड चलाऊं। मेरे को पता हो मुझे कितना रिस्क मिल रहा है और कितना प्रॉफिट मिल रहा है। ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। इसकी एडजस्टमेंट्स वगैरह वो सब अलग बात है। बट एक बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, आप कैसे थोड़ा सा सेफ होकर चल सकते हो। इसी बहाने आपका मार्जिन भी कम लगेगा। 20,000 रुपए के फंड लगेंगे, सिंगल लॉट बिना हेज के बेचोगे तो 68,000 लगेंगे। तो मैंने आपको दोनों चीजें बेनिफिट की बताई हैं। छोटा सा सोल्यूशन है, लगा लोगे आपका फायदा होगा। और भाई मेरे को तो कुछ मिलना नहीं, सेफ्टी रहे सबकी। क्योंकि मैं निकल चुका बड़े बड़े लॉस वाले फेज से, तो मुझे पता है इसके बाद 2-4 दिन, हफ्ता, महीना अनकंफर्टेबल फील होता है ट्रेड करने में। क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि यार ये मैंने क्या कर दी। ठीक है, तो इतना ही है। अपडेट वीडियो समझ लो, कुछ भी समझ लो। टेलीग्राम पे नहीं हो तो आ जाओ, नीचे लिंक है। थैंक यू।